नमस्कार फ्रेंड्स, बात करते हैं आज रीसेंट हिंदू क्राइसिस इन बांग्लादेश में जो रीसेंट हिंदूज के ऊपर अटैक हुए हैं या हिंदू गॉडेस एंड गॉडेसेस को वैंडलाइज किया गया है। दशहरा के पावन अवसर पे पंडालों को डिमोलिश किया गया, पंडालों को वैंडलाइज किया गया। नॉट ओनली दैट, इस्कॉन जैसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी अटैक किया गया। बात करते हैं आज इन्हीं अटैक्स और वैंडलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर, बांग्लादेश में किस तरीके से कौन कौन ये एलिमेंट्स है जो ऐसे काम करते हैं और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया और क्या क्या रीजंस थे। एक डिटेल एनालिसिस इसी क्राइसिस के ऊपर आज हम करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में पूरे एंड तक। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कुमार और बात करते आज हम इस कॉज की। क्या कॉज थे बांग्लादेश में हिंदू क्राइसिस के, क्या कॉज है, क्या क्या रीजंस है। तो बात ये वहाँ स्टार्ट हुई जब दुर्गा पूजा के पावन अवसर पे होली कुरान, जो इस्लाम की एक होली किताब है, होली कुरान किसी हिंदू गॉड के फुट के पास रखा गया। ऐसा कुछ र्यूमर्स एंड इसके वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे फैले कि ये होली कुरान कहीं किसी गॉडेस या गॉड के फुट के ऊपर रखा गया था और ये र्यूमर्स फैला। ये र्यूमर्स फैलते ही, ये वीडियो फुटेज सर्कुलेट होते ही करीब 500 से ज़्यादा तादाद के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अटैक और ये क्राइसिस को क्रिएट करने के लिए एस्टैब्लिश कर दिए गए और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। लेट्स सी द इफेक्ट्स। इनके इफेक्ट्स क्या हुए। करीब थाउजेंड्स, मोर देन 1000 ऑफ पीपल मुकर्रम मस्जिद जो ढाका में है, वहाँ पे फ्राइडे के सुबह की नमाज अदा करने के बाद इन्होंने प्लान करके एक अटैक जो कि हिंदू कम्युनिटी एंड एक प्रोटेस्ट जो कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, ये इन्होंने प्लान किया और वहाँ लग गए। करीब हज़ारों की तादाद में इस्लाम पीपल ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, रोड्स पे उतरे, अटैक किए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे अटैक किए, लोगों पे अटैक किया, माइनॉरिटी हिंदूज़ पे अटैक किया। नॉट ओनली दैट, दशहरे के पावन अवसर पर पंडालों पे अटैक किया, मूर्तियों को वैंडलाइज किया गया और इन सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंसान इंजर्ड हुए और काफ़ी इंसान मारे भी गए। मतलब ये अटैक काफ़ी ब्रूटल थी और ये जो एक्टिविटीज़ इन्होंने किया वो काफ़ी ब्रूटल था और एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ थी। नॉट ओनली दैट, इन्होंने एंटी इंडियन स्लोगन्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से लगाए। एंटी इंडियन स्लोगन्स अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऊपर भी इन्होंने उनके अगेंस्ट में स्लोगन्स लगाए, क्योंकि ये कॉज कि उन्होंने दिल्ली से बहुत नज़दीक रहती हैं, उनकी नज़दीकियाँ दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा, या इंडिया से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे स्लोगन्स भी उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में लगाया और काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बर्बाद की। सेकेंड मोस्ट शेमफुल एंड ब्रूटल अटैक जो इन एक्टिविस्ट्स ने किया वो बांग्लादेश के फेमस रिलीजियस एक एस्टैब्लिशमेंट जो कि इस्कॉन बांग्लादेश, उसके कैंपस जो नोआखाली में सिचुएटेड है, वहाँ इन्होंने किया। करीब 200 के तादाद में एक्टिविस्ट इसके अंदर में आए और 3 घंटे तक तांडव किया। 3 घंटे तक काफ़ी बर्बादी की, काफ़ी वैंडलाइजेशंस किए, बहुत कुछ किए, बहुतों को इंज्योर किया। काफ़ी पीपल अभी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। 3 घंटे तक इन्होंने किया। नॉट ओनली दैट, इनके एक डिवोटी, इनके एक जो डिसाइपल जो वहाँ पे थे नोआखाली में, जिनका नाम है पार्थोदास, उनकी इस हादसे में मौत भी हो गई। ये अटैक काफ़ी शेमफुल और ब्रूटल था और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस पे काफ़ी चिंता जताई गई है और इसे काफ़ी शेमफुल अटैक बोला गया है। एज पर ट्विटर इंफॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल, उन लोगों ने ये पब्लिश किया हुआ है कि 24 आवर्स में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं कंट्री पे, बहुत सारे अटैक हिंदुओं के ऊपर बेसिकली, और ये अटैक्स कितने नंबर में हैं ये पता नहीं चल पाया अभी तक। नॉट ओनली दैट, उन लोगों ने ये भी वहाँ पे रिवील किया हुआ है कि काफ़ी चेहरे जो अब तक उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में थे, वो चेहरे खुल के अभी बाहर आए हैं, उनके अंदर की इंटेंशंस बाहर आई हुई है। ये उन लोगों ने वहाँ एक्सप्रेस आउट किया हुआ है। और ये अटैक्स जो किए गए हैं बेसिकली बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी ओनली 10% है जो माइनॉरिटी है, और हिंदू लीडर्स को वहाँ पे पकड़ के ये सारे अटैक्स किए गए हैं। तो वो लोग भी काफ़ी टेंस हैं इस एविडेंस से या इस इंसिडेंट से। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट अटैक इन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। इससे पहले भी 2013 के 28 फरवरी में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दिलावर हुसैन सैयदी को, जो वाइस प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने वॉर क्राइम किया हुआ था। 1971 बांग्लादेश लिबरल वॉर में उन्होंने कुछ वॉर क्राइम किया हुआ था, इसके तहत उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। इस डेथ सेंटेंस के बाद जमात इस्लामी के जो मेंबर्स है और स्टूडेंट्स है वगैरह वगैरह, उन्होंने हिंदू फैमिलीज़
पे अटैक स्टार्ट कर दिया, कंट्री पे काफ़ी हिंदू फैमिलीज पे अटैक स्टार्ट कर दिया, हिंदू प्रॉपर्टीज़ को लूटा गया, हिंदू के घरों को जलाया गया, हिंदू के टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया, वैंडलाइज किया गया, हिंदू को काफ़ी वहाँ पे मतलब देखा गया तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी उस टाइम में। और ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इशू उस वक्त खड़ा हुआ था जिस वक्त 2013 में बांग्लादेश में हिंदुओं को ये झेलना पड़ा। सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अभी हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, ये पहले भी हो चुका है। इसके बावजूद भी दोबारा से इंडिया को इन लोगों ने इंसल्ट किया हुआ है अगर देखा जाए तो। दिस ईयर यानी कि इन ईयर 2021 दैट इज़ मार्च 19 to 29 इमीडिएट हमारे इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहाँ इनवाइट किया गया था बाय बांग्लादेशी अवामी लीग पार्टी। मतलब इस इनविटेशन के तहत उन्हें क्या करना था, उन्हें वहाँ जाना था बांग्लादेश के 58th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में एज अ चीफ गेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जो उन्हें इंडिपेंडेंस मिली तो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ जाना था, दैट इज़ फ्रॉम मार्च 19 to 29। बट इसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचने के बाद भी उन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, जो ये काफ़ी एक बड़ी इंसल्ट है हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री के लिए और हमारी कंट्री के लिए। तो दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। इन लोगों ने काफ़ी हद तक, बहुत हद तक हमारी कंट्री को नीचा दिखाने का इन लोगों ने कोशिश किया है। लेट्स सी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, उनका व्यू क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए और उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया। तो अगर स्टेप्स की माने तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी है कि जिसके तहत वो जो फुटेज जो सर्कुलेट हो रहे थे, जिसके तहत होली बुक जो भगवान के पैरों के पास रखे हुए थे, क्या वो वाकई में फुटेज करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है या वो फ्रेम्ड है, तो वो फुटेज चेक करना है। सेकेंड, उन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ कि फर्दर किसी भी तरीके का अटैक हिंदू टेम्पल्स में या वैंडलाइजेशन या हिंदू फैमिलीज पे वहाँ पे ना हो, ये एश्योरेंस उन्होंने दिया हुआ है। एंड थर्ड, करीब अभी तक मोर देन 150 पीपल्स को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के तहत और ये क्राइम के तहत। तो ये एश्योरेंस बांग्लादेश से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने दिया हुआ है और हमारी कंट्री को भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई हैं कि वो सिचुएशन को नॉर्मल करने की काफ़ी कोशिश कर रही हैं। तो ये एश्योरेंस बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कंट्री को मिली हुई है। आइए बांग्लादेश के कुछ पास्ट के बारे में देखें। बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री था, बट 1977 में जियाउर रहमान जो उस वक्त के एक आर्मी ऑफिसर थे, लेटर टर्न हुए प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने क्या किया, सेक्युलरिज्म को बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन से एबॉलिश कर दिया, उन्होंने वहाँ से हटा दिया। बट अगेन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने क्या किया, सेक्युलरिज्म को दोबारा रिस्टोर किया, बांग्लादेश दोबारा सेक्युलर स्टेट बना, बट मुस्लिम को कंटिन्यू स्टेट का एक रिलीजन रखा गया। तो दोबारा से बांग्लादेश सेक्युलरिज्म को रिस्टोर किया। बांग्लादेश में कुल 90% मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं, 8.5% जिसमें हिंदूज़ हैं एंड रेस्ट बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस है। तो हमारी हिंदुइज्म वहाँ पे माइनॉरिटी में ही काउंटिंग हो जाती है। तो स्टिल अभी देखा गया तो पूरी बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है। बांग्लादेश और भारत के रिलेशन हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हुए हैं, ये देखा गया है पास्ट हिस्ट्री या अभी प्रेजेंट भी देखें तो बांग्लादेश के साथ अपनी कंट्री के रिलेशनशिप ऑलवेज बहुत अच्छे रहे हुए हैं। अगर हम पास्ट में जाए तो 1971 में जो वॉर हुए थे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश द लिबरेशन वॉर और द मुक्ति युद्ध जो बांग्लादेशी ने पाकिस्तान के साथ किया हुआ था आज़ादी के लिए, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था आज वो बांग्लादेश कन्वर्ट हुआ, इस वॉर में भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया हुआ है। इस वॉर में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प किया हुआ है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जस्ट कुछ दिन पहले कोविड में इंडिया ने करीब 800 टन्स ऑफ ऑक्सीजन 4 डिफरेंट टाइम में 800 टन्स ऑफ ऑक्सीजन बांग्लादेश को दिया, क्योंकि वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। हमारे कंट्री में जो भी हो, हमने क्या किया, हमने बांग्लादेश को सबसे पहले अपना भाई समझा और उसे हेल्प करने की कोशिश की। तो ये सारे हेल्प्स इंडिया की तरफ से पास्ट में भी रहे हैं, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ या मैस्केयर क्रिएट करने से पहले चीज़ों के तह तक जाएं, चीज़ों को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, चीज़ों को प्रॉपरली जानें और जानने के बाद ही स्टेप्स लें। ये बहुत ही ज़रूरी है एक कंट्री की शांति को कायम रखने के लिए। किसी भी तरीके का कमेंट या एडवाइस अगर आप लोगों का हो तो नीचे डालना ना भूलें, और किसी भी तरीके के और टॉपिक्स में अगर कुछ रिकमेंडेशन भी हो तो वो भी ज़रूर डालें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर टॉपिक अच्छा लगे किसी से शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।